चेस्ट इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरियल, ये किस तरह से पता चलेगा? और एंटीबायोटिक हम कौन से इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान। आज हम बात करने वाले हैं चेस्ट इन्फेक्शन के बारे में। चेस्ट इन्फेक्शन होता क्या है, कितनी इकसाम का होता है और किस चेस्ट इन्फेक्शन में हमें एंटीबायोटिक ज़रूरी होती हैं। चेस्ट इन्फेक्शन एक सांस की बीमारी है, सांस के रास्ते की बीमारी है। अब सांस के रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? आपका नाक, आपका गला और आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला फेफड़ा। इसमें जब इन्फेक्शन हो तो कहा जाता है कि चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन अब वो चेस्ट इन्फेक्शन कौन सा जरासीम पैदा कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी बात है जानने के लिए। दो किस्म के चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं। कौन कौन से? वायरस से होने वाले और बैक्टीरिया से होने वाले। अब वायरस से होने वाला चेस्ट इन्फेक्शन डिफरेंट किस्म का होगा, बैक्टीरिया से होने वाला चेस्ट इन्फेक्शन डिफरेंट किस्म का होगा, लेकिन दोनों की अलामात राउंड अबाउट सेम होती हैं। कुछ चीज़ों की बिना पर डॉक्टर डिफरेंस पैदा करता है कि ये चेस्ट इन्फेक्शन है बैक्टीरिया की वजह से या चेस्ट इन्फेक्शन है वायरस की वजह से। अब मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं वो एक गलती कर रहे हैं बहुत ही सालों से, वो सबसे कॉमन मिस्टेक, उसको दूर करने के लिए ये वीडियो आज रिकॉर्ड की जाएगी। अब वो कौन सी मिस्टेक है? एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हर खांसी में, हर नज़ले में, हर ज़ुकाम में और हर रेशा आने वाली खांसी में। अब देखें, वायरस भी तो एक जरासीम है ना, बैक्टीरिया भी एक जरासीम है। चाहे दोनों सांस की नाली की बीमारी पैदा करते हैं, लेकिन दोनों चेस्ट इन्फेक्शन में आप एंटीबायोटिक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल चेस्ट इन्फेक्शन में आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे। अब बैक्टीरियल चेस्ट इन्फेक्शन कौन सा होता है? जो बैक्टीरिया पैदा करते हैं, एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मारेगी। अब एंटीबायोटिक का मिसयूज बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। जैसा कि अगर आपको खांसी है, हल्की सी, थोड़ा सा रेशा है, हल्का सा बुखार है, आप स्टोर पे जाएंगे, स्टोर वाले को बताएंगे, स्टोर वाले ने सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक ऑफर करेगा, फिर वो बुखार के लिए, फिर वो नज़ले के लिए, ज़ुकाम के लिए और खांसी के लिए कुछ अद्वियात फराहम करेगा। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार तो चलें ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर कर आप अपने जिस्म को तबाह कर रहे हैं। किस तरह से? एंटीबायोटिक एक तोप का गोला है। इसको जब भी इस्तेमाल किया जाएगा, बड़े से बड़े दुश्मन को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि आप तोप के गोले से किसी मक्खी का शिकार करेंगे। ये बात बहुत ज़रूरी है जानना। किस तरह से? वायरस एक छोटा सा जरासीम है, लेकिन एंटीबायोटिक इसको फिर भी नहीं मारेगी। हालांकि मक्खी के बराबर है ये, लेकिन एंटीबायोटिक इसको नहीं मारेगी। वजह? क्योंकि ये वायरस पैदा कर रहा है बीमारी। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए है। अरे भाई, कुछ थोड़ा सा ख्याल करो। हर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना फ़ौरन से बंद करो। ये आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे रही हैं। ये आदत आपके बच्चों को क़ुव्वत मुदाफ़ियत के तौर पर कमज़ोर करते जा रही हैं। आपके जो बूढ़े हैं, आपके जो औरतें हैं, ये सारे के सारे इस बीमारी का शिकार हैं। हालांकि ये आपके कंट्रोल में तो नहीं, लेकिन आप करना चाहते हैं इसको अपने कंट्रोल में। वायरस वो आपको सिर्फ और सिर्फ नज़ला करेगा, ज़ुकाम करेगा, खांसी करेगा, हल्की सी बलगम और हल्का सा बुखार करेगा। लेकिन बैक्टीरिया वो दूसरी तरफ तेज़ बुखार के साथ आएगा, रेशे के साथ आएगा, सब्ज़ रंग का या पीले रंग का रेशा, और उसके साथ रेशे में खून आ सकता है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। ये सारे इसके अलार्मिंग साइंस हैं। ये आप नहीं बता सकते हो कि चेस्ट इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक लेनी है या नहीं। ये कौन बताएगा? आपका डॉक्टर बताएगा, रजिस्टर्ड डॉक्टर, ना कि कोई क्वैक या अताई डॉक्टर। क्वैक या अताई डॉक्टर को तो इसका डिफरेंस पता ही नहीं होगा। वो तो आपको ऑफर करेगा बहुत ज़्यादा, ये एंटीबायोटिक ले लें, ये वाली ले लें, ये वाली ले लें। खुदारा अपने आप को ऐसे डॉक्टर से भी बचाएं और ऐसे डॉक्टर्स जो कि स्टोर पर बैठकर एंटीबायोटिक्स बांट रहे हैं उनसे भी बचाएं।
जब भी चेकअप करवाएं अपना रजिस्टर्ड डॉक्टर से चेकअप करवाएं, क्योंकि रजिस्टर्ड डॉक्टर के बिना ये दूसरा बंदा नहीं जान सकता ये वायरल इन्फेक्शन है या चेस्ट इन्फेक्शन है। फर्ज करें अगर आपका बच्चा वायरल चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार है, उसको एंटीबायोटिक दी जाए जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसका फ़ायदा क्या होगा? बिल्कुल ज़ीरो। और उसका नुकसान क्या होगा? बहुत ज़्यादा। वजह, एंटीबायोटिक आपके बच्चे के मैदे में, आंतों में जो नॉर्मल जरासीम है उनको भी मारेगी। एंटीबायोटिक जो ज़ुबान के ऊपर आपके बच्चे के जरासीम हैं या आपके बूढ़ों के ज़ुबान के ऊपर या किसी भी बंदे के, जब वो वायरल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाएगी तो वो आपकी ज़ुबान के जरासीमों को भी मारेगी, किल करेगी। नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होगा आपका। जब आपका नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होगा, आपका खाने पीने का अंदाज बदलेगा, आपकी भूख का अंदाज बदलेगा, खाने को हजम करने का अंदाज बदलेगा, मैदे की एक्टिविटी और मैदे की हरकत का अंदाज बदलेगा। लिहाजा आप वायरल चेस्ट इन्फेक्शन में बिल्कुल भी एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते हैं। वायरल चेस्ट इन्फेक्शन में आप क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे, फ्लूइड्स लेंगे, पानी पिएंगे, ओआरएस पिएंगे, सूप पिएंगे, यखनी पिएंगे, लेकिन एंटीबायोटिक बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इस वीडियो में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल और एंटीबायोटिक का नुकसान मैं बहुत ज़्यादा खुले अल्फाज में बयान करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो क्लिनिक्स पर आते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, हल्का सा बुखार है, इसको बराए मेहरबानी कोई एंटीबायोटिक लिख दें ताकि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। खुदारा अपने आप को संभालो, अपने जज्बात को संभालो। इनको काबू में रखोगे तो आपका बच्चा भी, उसकी सेहत भी काबू में रहेगी। कभी भी डॉक्टर को ये ना कहें। मेरे पास एक पेशेंट आया, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को 3 दिन हो गए हैं, बुखार हो गया है, हमारे बच्चे को 3 दिन हो गए हैं, इसको रेशा खांसी नज़ला है, इसको कोई एंटीबायोटिक लिख दें। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ उसको एंटी एलर्जी कोई हल्की फुल्की सी मैंने मेडिसिन दी, उसको मैंने कहा तुमने मेरे पास 3 दिन बाद आना है। और बहुत ही तहम्मुल से और सब्र से काम लेना है। वो बंदा मेरे पास 3 दिन बाद आया। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें आगाह किया, आपने हमें बताया। तो मुझे लगा मुझे इस टॉपिक पर वीडियो लाजमी बनानी चाहिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए। मेरा आज का पैगाम ये है, जब भी आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो, कभी भी आपने मैं इस बात को जितना दोहराऊं मुझे लगता है कि मैं कम बता रहा हूं। वजह यह है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी हो चुकी है कि एंटीबायोटिक्स ने काम करना छोड़ दिया है। जब बैक्टीरियल चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो तब एंटीबायोटिक खा खा के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी हो चुकी है कि एंटीबायोटिक्स काम करती ही नहीं है बिल्कुल भी। वजह यह है कि जब आप एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन के लिए खा रहे हैं तो वो काम तो नहीं कर रही, लेकिन आपने तोप का गोला चलाया। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस घर की दीवार को तोड़ना है तोप का गोला चलाने के लिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि साथ वाला घर बिल्कुल सेफ है। जब आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, ये दीवार तो गिरेगी लेकिन साथ वाली दीवार को भी दरारें आएंगी, साथ वाले घर में भी नुकसान होगा। लेकिन आप अगर एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के वक्त खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा आज का पैगाम, जब भी आप बीमार हों कभी भी एंटीबायोटिक डॉक्टर की मर्जी के बिना ना लें। सिर्फ और सिर्फ इतना सा पैगाम समझ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी, ख़ास तौर पे आपके बच्चों की ज़िंदगी, जब आपका बच्चा बीमार होता है तो आपकी नींद, आपका सुकून बर्बाद होता है। आप कहते हो हमारा बच्चा फ़ौरन से ठीक हो, लेकिन जब अपने पे बात आती है तो आप कहते हो कोई नहीं, हम थोड़ा सा सब्र कर लेंगे। ये सब्र आपने अपने बच्चे की दफ़ा दिखाना है, ना कि अपनी दफ़ा। वो बेचारा कुव्वत मुदाफ़ियत का शिकार होने से बच जाएगा। थोड़ा सा सब्र से काम लीजिएगा, तहम्मुल से काम लीजिएगा, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। वक्त पर दवाई लेना, वक्त पर डायग्नोसिस करना ही आजकल की डॉक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, सेहतमंद जिंदगी की स्मार्ट चॉइस।